दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज पापा ने बना रखा है दाल मखनी और हम जा रहे हैं खेत। सोच रहे होंगे यार ये डेली खेत जाते हैं, अब क्या करें, अभी 10 बज रहे हैं, क्या करें, घर में काम भी होता है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े साफ़ सफाई। आज संक्रांत भी है तो हम जाएंगे खेत और घास वास काट के लाएंगे। और हमने वहाँ पे कलम भी सुखा रखे है छत में, मैं बाद में दिखा दूँगी आपको, ठीक है। और थोड़ी बहुत एक टुक्का मसूर था, वो अभी हम सफा चट कल करेंगे या देखो कब तक करते हैं। तो चलो बने रही वीडियो के साथ। देख लो इतना छोटा घास काटना है मैंने, ये सब काटना है। काटते काटते बस मम्मी वहाँ पे साफ़ कर रहे हैं वो पूरा झील भी केड़ा वेड़ा। वो वहाँ गेहूँ काट रहे हैं। ये मेरा घास है, ये डुक्के में डाल दी मैंने। देखो ये काटा हुआ, ये बिना कटा हुआ। अब ये काटूंगी मेल के अन्य ये टहनियाँ, ये काटूंगी मैं भी, सॉफ्ट वाले, वरना कांटे होते हैं। ये हमारे स्ट्रॉबेरी लगने लग गए, वो नीचे पे भी है, वो तो पत्तों मिट्टी में वो रखी है। तो गाइस यहाँ पे मम्मी भजन नहीं कथा पढ़ेंगे, नवरात्रि स्पेशल, और हम कथा सुना देंगे, मम्मी बताएंगी। चलो। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुखसंपदा, देशबुद्धि विनाशाय। आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीपाय गुरुज्योति नमोस्तुते। बाप रे, चश्मा लगा के तो कितनी सुंदर दिख रही है मम्मी आप। हाँ जगदम्बा के श्रेयंगों की क्रांति उदय काल के शस्त्रों के सूर्य के समान है। वे लाल रंगी रेशमी साड़ी पहने हुए हैं, उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रहा है, दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप माला का विद्या और अभय तथा वट नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखार बिंदा की बड़ी शोभा पा रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमयी मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्य की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चित्त क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा, जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार
बरसा रहा हो, तब देवी ने अपने बाणों से उनके बाण समूह को अन्याय चीर काट कर उसके घोड़ों और साथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से भी डाला। धनुष, रथ, घोड़ा और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखे तलवार की धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी को भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी के बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने सूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह सूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस सूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी सूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के सूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चितुर की भी ध्वजियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चितुर के मारे जाने पर देवताओं की पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उस अपने हुंकार से आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरा हुआ देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने सूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाह युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए। अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदनंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदगर भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों से मारा गया तथा करार भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध से भरी हुई देवी गधा की चोट से उदित का कचूमर निकाल डाला। भिंदपाल से वाष्प को तथा बाणों से ताम्र और अंधकार को तो मौत की घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी सूल से उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्लभ और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर ने भैंस के रूप का धारण करके देवी के गणों को त्रासा दिया आरंभ किया। किन्हीं को थुथुन से मारकर, किन्हीं को ऊपर खरू का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु की झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महाकर्मी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंह से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गर्जने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी लुप्त होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके शरीर की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरी हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस
महासंग्राम में बढ़ जाने पर उसने भैंस का रूप त्याग दिया, रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा यूं ही उसका मस्तक काटने के लिए उदित हो, यूं ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींच डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में आया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्य की सारी सेना भाग गई। तब संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तुति किया, गर्दन राज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिव जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आवत चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों से शंख चक्र कृपाण और शूल धारण करते हैं। उनके 3 नेत्र हैं, सिर के कंधे पर चढ़ी हुई है और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के साथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाए। जुगनों का नाश करने वाली भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अशुद्ध चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उपस्थित में कारण हैं। आप में सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोष के साथ आपका संसर्ग नहीं जान